सांसद भागलपुर शैलेश कुमार उर्फ गोलो मंडल जिन्हें तो हम पूरे सर्वोदय समाज बंसीपुर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जहाँ तक होली की बात है विभाजी वो भी पुनः जानना चाहेंगे कि आज की टॉस शायद फुटबॉल क्लब मिलन चक ने जीता है और साइन लेने का इसमें गोल पोस्ट की रहा है मिलन चक की टीम। और जब घूम रहे हैं आपसे निवेदन है अपने स्थान को सुरक्षित कर लें और तालियों से स्वागत करें। ये जो है सबसे पहले लगातार मंडल जी जो है जी सर लगातार इस मंच को सजाने का काम किया है और सिर्फ मंच को ही नहीं सजाया है बल्कि जो हमारे क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं उसमें जो प्रतिभा है, नौकरियां भी, सरकारी नौकरियां भी पाने का काम किया है। तो मैं आयोजक कर्ता महोदय को उस तमाम परिवार की तरफ से जिन्होंने आपके सहयोग से अपना परिवार आगे बढ़ाने का काम किया है तथा तमाम दर्शकगण जो मनोरंजन के लिए भी आते हैं और कुछ आनंद उठाने के लिए भी आते हैं और कुछ शिक्षा का। इस साल भी पिछले साल से अच्छा आपने इसको सजाने का काम किया है। और फुटबॉल तो एक फुटबॉल के बारे में कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारे युवाओं को, जो युवा है उसको बलवान होना चाहिए और बलवान टीम के खिलाड़ियों को मैं अपने तरफ से साधुवाद देता हूं। दोनों टीम क्योंकि अच्छा खेलने का काम किया है आज मैं अपने तरफ से साधुवाद देते हुए मैं जैसे आप जन्मों से हमारे हैं, बहुत बड़ा बात है। वो भी हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक देते हैं, जब भी बुलाते हैं अपने व्यस्तम कार्यक्रम में ठीक वो फील्ड का जो प्लेसमेंट है उस पर निगाहें दौड़ा गेंद को खेला पेनल्टी छटकार पर और वहां पर काफी खूबसूरती के साथ डिफेंस करना चाह रहे थे किशनपुर के लेफ्ट पोल, लेकिन गेंद चली गई है और गोल किक के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर लगा फाइनल में किशनपुर के सामने है, जबकि 12 नंबर की जर्सी मिलन चक के खिलाड़ी संतोष है वहां पर, लेकिन 4 नंबर के खिलाड़ी मनीष चार्ज कर रहे थे लेफ्ट फुल के पोजीशन से। अब कोई गपलत में एक बार फिर आक्रमण की तैयारी में, लेकिन किशनपुर के पास गेंद लेकिन संभाल पाते या नहीं। 9 नंबर की जर्सी में जो मिलन चक के जयराम है, गेंद जयराम और डी एरिया महोदय की जोरदार विस्टिल बजी है, पानी बनाते हुए गेंद को खेलने का प्रयास की तैयारी में 5 नंबर की जर्सी में सजे में साइमन के पास गेंद है और ड्रिबलिंग करने का प्रयास 2 खिलाड़ियों को छगाया, लेकिन बिल्कुल अटैकिंग गेम का मुजाहरा करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया है। पहले ही टूर्नामेंट में इसने जो भाग बरसाता किया है, इसी में जहाँ पर एक लंबे किक के जरिए किशनपुर का देने का प्रयास, लेकिन मिलन चक का वहाँ पावर रहती थी। हमारे पूर्व विधायक तिरुपति विधानसभा क्षेत्र के राजद के नेता श्री मेला समिति के अगवानी करते हुए काफी व्यस्त हैं आज हमारे सक्रिय सचिव श्री विनोद कुमार पप्पू जी, हमारे अतिथि दीर्घा में इसी बीच और ठीक मैदान के बीचों बीच फिर से मिलन चक 8 नंबर का जर्सी खिलाड़ी बराबर हमला करने के खुद कप्तान है, दूर से किया गया शॉट, थोड़ी सी यहाँ पर कोई गफलत नहीं हुई टीएससी किशनपुर के गोलकीपर एक दूसरे के और दर्शक हमारे ऊपर चले, आप नीचे उतर जाइए। और विभाजी इस बार पाए लेंस आक्रमण की तैयारी में पहली बार किशनपुर की टीम, लेकिन मैं अपना अशोक कुमार आलोक जो कि हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके, तो इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि 32वां टूर्नामेंट है डॉक्टर साहब? धन्यवाद मनोज बाबू को, लेकिन यहाँ पर एक भूल हो गई है मनोज बाबू से। मैं इसके पूर्व भी आ चुका हूँ, 2-3 दफे और भी आ चुका हूँ और मैं 16 से यहाँ पर नमस्कार और टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएंगे और अच्छे फाइनल होंगे होता है और मैं यही आशा करता हूँ कि आज का ये खेल दर्शकों धन्यवाद डॉक्टर साहब थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसी किशनपुर और एफसी मिलन चक के बीच इस समय जो है फ्री का लाभ मिला है मिलन चक बॉल को 8 नंबर नीरज बढ़ाया था, लेकिन बॉल को रिटर्न करने में सफल हुए हैं किशनपुर के बीच। अच्छा समिति बंसीपुर भाग यूनाइट के द्वारा और ये हमें पुरस्कार इसके कमेटी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये का नगद पुरस्कार है।
और तेज आक्रमण वहां पर मिलन चक्के 9 नंबर की जर्सी, लेकिन वहां पर संतुलन को खोया और अपने आप को सफल आक्रमण था, लेकिन जब अभी यहाँ पर आक्रमण एक बार फिर छठ टैकल किया है मिलन चक्र ने, उत्तेजना सवार होती है विवाद से एक बार फिर और संघर्ष शिकार होता हुआ सर्वोदय ग्राउंड पर, लेकिन वहां पर राइट फुल चार्ज कर रहे थे। उम्मीद के यहाँ पर बैठे हुए थे यहाँ पर हमारे दर्शकगण, उनका भरपूर मनोरंजन होता होगा। और जिस प्रकार से अब तक के विगत 10-12 मिनट का जो खेल हुआ, जिस प्रकार से खेल का मुजाहरा किया है दोनों ही टीमों ने, वो काफी खूबसूरत है। और फिर से मिलन चक्के 5 नंबर के जर्सी में चले हुए खिलाड़ी वहाँ पर है और साइमन ने पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी को 4 नंबर के जर्सी में सजे अशोक के लिए जो कप्तान है अपने टीम के इस बार मैच चलता हुआ बहुत अच्छा प्रयास किया, हवा में उछाल दिया है मिलन चक्के खिलाड़ी, लेकिन प्रयास में बाल को आगे बढ़े हैं। अब देखना है कि मैदान के बीचों बीच में एक बार आक्रमण बनाने की तैयारी में खिलाड़ी अपने साथियों के लिए बढ़ाया, लेकिन वहाँ पर इस्तेमाल किए, वहाँ पर किशनपुर के गए और खूबसूरती से गेंद को कलेक्ट किया। वहाँ पर खूबसूरत प्रहार था इस बार किशनपुर का, लेकिन उसको निरस्त किया है। अभी भी खेल खूबसूरत छोटा लेकिन कर रहे थे, लेकिन पास से जुड़ी। और जिस प्रकार से हेडर के जरिए मिलन चक ने काफी मैचों में नजारा को यहाँ पर आनंद मिलता है। और एक बार पुनः दल पर हावी होते हुए रंजन, और यहाँ पर एक खूबसूरत पुरस्कार आया है सुधांशु जी, आप सभी उद्घोषकों के लिए 501 रुपए का नगद पुरस्कार है जी के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल मंडल जी। और यहाँ पर पुरस्कारों की बरसात नहीं मूसलाधार, फिर से वहाँ पर एक बार लेकिन सेंटर भारत को 14 नंबर के जर्सी में 11 नंबर के जर्सी में मिलन चक्के खिलाड़ी बॉल को छीन लिए गए। 7 नंबर के टीएससी किशनपुर के द्वारा कैलाश जो अपने टीम के कप्तान है, लेकिन पुनः वापस 10 नंबर के को खिलाएगा। सीधा प्रसारण होता हुआ इस खूबसूरत फाइनल मैच का सर्वोदय प्ले ग्राउंड के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर सुधांशु जी, और मैच चलता हुआ यहाँ पर दोनों ही टीमें 0-0 की टॉस जीत करके मिलन चक, और एक बार पुनः वहाँ पर देखिए टीएससी किशनपुर ने दल को आगे बढ़ाया। हर एक 2 खिलाड़ियों को छकाने के बाद बता, लेकिन उतना ही वहाँ पर खूबसूरत बचाव भी बॉल पर हावी होते हुए मिलन चक के खिलाड़ी छोटे पास के जरिए बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। और एक बार पुनः वहाँ पर बॉल को आगे बढ़े, बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए 11 नंबर में शुक्लाल मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ ठीक मध्यंतर हेडर के जरिए घुमाने का प्रयास किया खिलाड़ी, और मिलन चक की जर्सी में बढ़ाया अपने साथी कलेक्ट नहीं कर पाए। दूसरे खिलाड़ी 11 नंबर की जर्सी में सजे, वो भी नहीं कलेक्ट। 9 नंबर जर्सी में इस बार वहाँ पर जयराम बॉल को रिसीव किया है, सेंटर में खेला था लेकिन मौजूद नहीं मिलन चक के, तो फिर से 7 नंबर के जर्सी में मिलन चक खेलने को बढ़ाने का प्रयास 9 नंबर की जर्सी गिरते हुए, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी गफलत हुई अच्छी आई है। 9 नंबर की जर्सी में जो मिलन चक के जयराम है उनको चोट आई है, लेकिन ज्यादा चोट नहीं, दूर जाते हुए ठीक डी एरिया वाइस कप्तान कैलाश है, 2 खिलाड़ियों की छोटी जिसको भेद नहीं पाए मिलन चक के, चल नहीं पाए पूरी तरह से। और एक बार फिर अच्छा ड्रिबलिंग 7 नंबर की जर्सी में मिलन चक के जो खिलाड़ी है 7 नंबर की जर्सी में बहुत ही अच्छा वहाँ पर ड्रिबलिंग किया 2-3 खिलाड़ियों को, लेकिन आखिरकार किशनपुर उसको भेद नहीं पाए और गेंद अभी भी ठीक डी एरिया के आसपास काफी तेज खेल होता हुआ, लेकिन आउट साइड की विसिल वहाँ बच चुकी थी। आउट साइड में कसे रहे खेल रहे हैं मिलन चक को, उसको वहाँ पर पकड़ा नहीं लेते हैं। जो हम कह सकते हैं 20 खिलाड़ियों को वो चांस है पहला गोल 0-0 के बराबर इनके साथ गोलों प्रारंभ। और इस बीच हमारे दीपक कुमार की यहाँ मैच सर्वोदय चैलेंज फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का ये फाइनल मुकाबला का अच्छा थ्रोइंग बॉल को बनाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन खुद ही अच्छा सीने के सारे टेपिंग करने इस बार समय चलता हुआ आपको आरंभिक क्षण में काफी तेज गेम और इस बार अच्छा और मिलन चक काफी हौसले के साथ टीएससी किशनपुर पर दबाव बनाए हुए, लेकिन निशाना चुक गया। काफी अच्छा तो भी मोबाइल लेकर भी हमारे ग्राउंड में अंदर प्रवेश नहीं जी विभाग जी हमारे जो सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण कर रहे हैं और आकाश गंगा सनातन दर्शन अनुसार आ जा सकते हैं। जी हाँ जान लगा दी, अब जिस पूरी तरह से छटा नहीं लगा ये कॉर्नर किक का मौका मिला है। खराब
और चंदन जी जिस तरह से गेंद गोल पोस्ट में आती थी, हालांकि यहाँ पर कहा भी जाता है कि आधा गोल हो जाता है, यहाँ पर इस तरह से 100% गोल जिनके नाम लोग रखने गोल वाला मेरे में भी नहीं आया। हटो हटो हाँ तो पहले ठीक है और पहले और वार्ड नंबर 9 के पंच प्रतिमा देवी शायद है, उनके द्वारा 100 रुपए का और मीना देवी उनके द्वारा 100 रुपए का नगद पुरस्कार, तो 351 रुपए का नगद पुरस्कार का हकदार हो गया अशोक कुमार। तो यहाँ पर हमें सहयोग प्रदान करते हुए जो निश्चित रूप से जिस उम्मीद से यहाँ पर खेल प्रेमी दर्शक आते हैं, उस उम्मीद पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी यहाँ पर खड़े उतरते हुए और खेल की भावना को बनाए हुए अनुशासन में खेल खेलते हुए देखा जाए तो और एक बार पुनः गोल पोस्ट से थोड़ा सा बाहर आ रहे थे, लेकिन मेहनत का फल अच्छा खेल रहे हैं, आप अच्छा खेल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे लाइन्समैन यहाँ चूक हुई है, तो ये तो आप अपने स्तर पे चूक समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे निर्णायक का निर्णय जो होगा वही सम्मान होगा। क्षेत्रीय स्तर का खेल कहीं न बनाए रखेंगे। 3 खिलाड़ियों की वहाँ पर छोटी सी दीवार है दीवार से, और देखना बाकी है कि छोटी सी दीवार को बहुत ही सुंदर शॉट और उतना अच्छा बचा ग्राम पंचायत बंसीपुर के प्रतिनिधि मैदान के बीचों बीच खेल चल और इसी बीच खेल चलता हुआ नंबर की जर्सी में निर्मल के साथ बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए काफी तेज रफ्तार के बाद एक बार पुनः वहाँ पर बॉल देते हुए और देखना है और बॉल हवा में और मैदान के बीच हेडर के जरिए वहाँ पर के द्वारा, लेकिन फिर से एक बार बोला किशनपुर के पास गेंद लगातार दोनों ही टीम के प्लेयर, कभी इनके पास गेंद जा रही है, कुंदन जी कभी उनके पास गेंद जा रही है, कभी मिलन के पास बात पुनः मिलन के पास समाप्त हो चुका है। तो 4 मिनट का खेल शेष है, स्कोर प्लेग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे, भरा हुआ है, दर्शक आ रहे हैं और हमारे बीच एनटीपीसी के अधिकारी दर्शकों का निगाहें मिस्टर आदित्य कुमार HR डिपार्टमेंट समिति की ओर से जी बिल्कुल मैच भी जैसा कि से लगातार हमारे बीच अभी भी दोनों टीम एक दूसरे बिल्कुल गेंद तो रखी जा रही है, की टीम अब क्योंकि वाइस कैप्टन है तो कप्तान है, तो फ्री किक लेते हुए गेंद को खेला है, गेंद थोड़ी सी हवा में अभी वहाँ पर किशनपुर मूवमेंट हो रही थी, स्विंग हो रही थी। खिलाड़ी बहुत अच्छा टैकल किया है, लेकिन खूबसूरत लेकिन एक गोल किसी समय भी हो सकता है यदि अच्छे से किशनपुर के खिलाड़ियों ने भी खतरा मारा था, लेकिन दोनों पैरों में फंस गए, खुद अपने में फंस गए और गेंद को सही कर पाया। और इसी बीच किशनपुर के पास गेंद किशनपुर के प्ले में छकाने का प्रयास किया और छकाने के बाद उसी प्लेयर को छकाने का प्रयास तो छकाने के बाद अब अपने साथी खिलाड़ी को बनाने का प्रयास, लेकिन अभी भी 2 प्लेयर आपस में जूझते हैं। मिलन के द्वारा छीन लिया गया है गेंद 5 नंबर की जर्सी में सजे हुए छोटे से पास के सहारे से उन्होंने अपने अगले साथी खिलाड़ी को बनाया। पहले आपकी खेल की समाप्ति जो खिलाड़ी खेल रहे हैं किशनपुर के, उन्होंने कोई गफलत नहीं की, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घुटने की ऊंचाई तक आ रही थी और निश्चित रूप से दाव पे डिफेंस किया। नाथनगर के नारायणपुर में है उम्मीदवार से एक पुरस्कार 501 रुपये का खूबसूरत पुरस्कार है हिमांशु कुमार, जो कि हमारे मध्य विद्यालय गाजीपुर के द्वारा 501 रुपये का इन बच्चों के लिए पुरस्कार सभी पुरस्कार दाताओं के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से इन नन्हे बच्चों का आपने ये प्रोग्राम देखा, झांकी देखा, बहुत ही कम समय 2 दिन के अंदर पर इन्होंने इस खूबसूरत गाने को झांकी को तैयार किया और इनके कोरियोग्राफर है
रत्ना सत्यानी, जबकि इसके तकनीकी निर्देशक हैं एक छोटा नन्हा सा सिपाही मिस्टर आदित्य प्रकाश। और इनमें जो बच्चों को क्रांति जी, चंद्रा शुभम, अंजलि सहाय, साक्षी प्रिया, मोनिका भारती, आंशु प्रिया, आंचल भारती, आकांक्षा कुमारी, कृति कुमारी, दिव्या कुमारी, पुटू राज, तालु प्रिया, देवी कुमारी, रानी कुमारी, गुंजन कुमारी, चांदनी कुमारी, खुशी कुमारी, समीक्षा नेती, सपना कुमारी, अंजलि आर्या, पूजा भारती, ज्योति कुमारी, करिश्मा भारती, सौरभ कुमार, सौरभ, कंगना कुमारी। इस प्रकार से इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने इन झांकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभम, इसके लिए खूबसूरत पुरस्कार है 51 रुपये का अजय कुमार जी के द्वारा, जो ग्रामवासी कटोरिया निवासी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। चंद्रा शुभम के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार। दर्शकों से चाहूंगा कि आप जो ये पट्टा कहीं कहीं पर बीच में पकड़ लिए हैं सर, उसको छोड़ दें। वो खूबसूरत लगता है देखने में। आप लोग पट्टे को छोड़ दें पूर्वी दिशा में। और गोल पोस्ट के पीछे भी पट्टे पर खड़े ना रहें। गोल पोस्ट के पीछे भी जो पट्टा है उसको छोड़ दें। और सुधांशु जी देखिए कितना खूबसूरत लगने लगे। एक बार दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो शांतिपूर्वक झांकी को देखा और पूरे समय आप लोगों ने काफी धैर्य से इस कार्यक्रम को देखा। और पुरस्कार है हमारी कमेटी के लिए सुधांशु जी, माननीय मुखिया जी श्रीमती रेखा देवी, ग्राम पंचायत बंसीपुर के द्वारा हमारे कमेटी को 1100 रुपये का नकद पुरस्कार। धन्यवाद फोटो रे। और क्या आपने अब जो मध्यांतर के बाद वो आपके सामने प्रारंभ फोटो भी ले लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर आज का जो फाइनल मैच है टीएससी किशनपुर और एफसी मिलन का जो खेल समाप्त हुआ है, उससे एफसी मिलन तक के बस तो सेकेंड हाफ में टीएससी किशनपुर भी पूरे हौसले के साथ एक रणनीति के है। और अब सेकेंड हाफ में उनका स्कोर बदलता हुआ 25 हुआ और यहाँ पर कोशिश करने का प्रयास सफल हुए हैं। और हौसला बुलंद है यहाँ पर आगे बढ़ा। जी हाँ, यहाँ पर मैच चलता हुआ यहाँ पर मौका मिला है यहाँ पर अपने सफल हुए हैं। उनका सही समय का सदुपयोग होता है और वही देखना है उनके साथी खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी टीएससी की नंबर 10 नंबर के बैठने में नाम नहीं आता कोई और लगता है उससे हाथ लगभग चौथे मिनट में एक गोल दाग करके जो है अपनी टीम को बराबरी पर ला के खड़ा के यहाँ पर टीएससी किशनपुर के। तो अब मैच का रुख जो है एक बार फिर से रोमांचक की स्थिति में है। और इस बार टीएससी किशनपुर विभाजित दोनों ही टीम की ओर से गोल करने वाले खिलाड़ी का एक ही नाम है संतोष। और संतोष कर रहे हैं रोटेटिंग के लिए काफी संतोष में
फिर से मिलनचक के पास बॉल इसी बीच हमारे निर्णायक की बिल्कुल ठीक से आगे से यहाँ पर बॉल लिया गया है। अब देखना है यहाँ से कि किस प्रकार का मिलनचक के ऊपर देखना इस खतरे को कहाँ पर तक टाल पाते हैं मिलनचक के खिलाड़ी। इस तरफ से खेल रहे हैं संतोष नाम का खिलाड़ी है और 12 नंबर की जर्सी में है मिलनचक की तरफ से और 10 नंबर की जर्सी में है किशनपुर की तरफ से है और बराबरी पर है। एक अच्छा मौका था यहाँ पर और आपको छोड़ दी हुई निकली है, कभी भी कोई खतरा नहीं, दोनों ही टीमें एक एक की बराबरी पर। और अब जो बाकी का जो समय है जो लगानी होगी अगर इस ट्रॉफी तक अंजाम तक पहुंचना है। एक बार फिर से वहां पर गोलकीपर मिलनचक के सही स्थान पर बॉल रखते हुए यहाँ पर एक छोटे पास के जरिए पर सामने कैलस देने का प्रयास किया है। अपने लेफ्ट आउट कॉर्नर को दिया 7 नंबर के जर्सी में मिलनचक के खिलाड़ी संदीप है और देखना बाकी है कि ले पाते हैं बॉल चली गई है कच्ची साइड लाइन के बाहर और तुरंत का मौका वहां पर मिलनचक 11 नंबर को संजीवनी बूटी की जरूरत थी, एक गोल का वो मिला है उनको और वापसी की है निश्चित रूप से। और भी थोड़ी सी विसिल बजी है और हमारा निर्णायक किक के लिए तैयार है वहां पर मिलनचक के खिलाड़ी और बॉल को सही स्थान पर रखते हुए क्लब के द्वारा और वहां पर टीएससी किशनपुर के द्वारा वहां पर दीवार बनाई गई है। या नहीं, मिलनचक के खिलाड़ी गेंद को हल्के से वहां पर किक किया लेकिन गेंद अभी भी डी एरिया के आसपास घूमती हुई और 2-3 खिलाड़ी है वहां पर मिलनचक के, जबकि अब काफी प्रेशर गेम था लेकिन कोई गफलत नहीं, दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी वहां पर हवा में छलांग लगाई और गेंद को डिफेंस किया लेकिन दूसरे प्रयास में वहां पर मिलनचक गेंद को ठीक से गोल बॉक्स के अंदर में नहीं डर पाए लेकिन यहाँ पर जबरदस्त आक्रमण था। विवाद जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी, चीते की तरह उन्होंने छलांग लगाई और बॉल को एक ही झटके में बॉल को काफी दूर आक्रमण और प्रत्याक्रमण का दौर चलता हुआ एक संघर्ष एक चैलेंज सर्वोदय प्लेग्राउंड पर सगाई होती हुई का इस्तेमाल खूबसूरती के साथ किशोरपुर के द्वारा लेकिन उतना ही अच्छा हेडर का इस्तेमाल किया है इस बार भी लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है और वहां पर यहाँ पर एक और मौका श्रीरामसू जी किशोरपुर के लिए और देखना है कि इस मौके का वो क्या वो लाभ ले पाते हैं। बेहतरीन मौका मिला है और देख छोटी सी दीवार है, दीवार को भेद पाते या नहीं, खूबसूरत बहुत ही अच्छा उमदा किक लेकिन ऑफ साइड में पकड़ गया है। अचूक नजरों का भरपूर एक पुरस्कार है, ये पुरस्कार है जो मध्यांतर में अपने बच्चियों का जो कार्यक्रम देखा, ये पुरस्कार दाता है कुमुद छुड़वानी जी जो कि हमारे जी की धर्मपत्नी है। कुमुद छुड़वानी जी ने पूरे ग्रुप को त्यानी जी को 1100 रुपये यानी रत्ना कत्यानी के लिए 500 रुपये का पुरस्कार है और पूरे ग्रुप के लिए 600 रुपये का पुरस्कार है कुमुद छुड़वानी जी के द्वारा जो कि हमारे धन्यवाद कुमुद छुड़वानी जी को। तो और वहां पर चोट आई है, फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी शायद वहां पर हमारे डॉक्टर निरंजन जी हाँ डॉक्टर का थोड़ी सी इंजरी थी, इधर का भी लेना है ना, चोट नहीं आई थी इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री किक का मौका मिला है एफसी मिलन से, ज्यादा दर्शक जरूरी है। किशनपुर के द्वारा 12 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी हो रहे हैं घनश्याम बाहर जी, इसमें किशनपुर और बॉल को हवा में उछाल दिया है, एक बार पुनः हेडर के बनाया है और देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं। एक बार पुनः वहां पर खतरा मंडराता हुआ लेकिन बॉल को गोलकीपर ने कोई गलती नहीं की शिव ने और वहां पर बॉल को हवा में उछाल दिया है। बॉल मैदान के बीचों बीच मध्यांतर में एक बार वहां पर बहुत अच्छा प्रयास मिलनचक ने हेडर के जरिए किया है और लेकिन उतना ही खूबसूरत बचा वहां पर पुनः वहां पर मिलनचक के खिलाड़ी बॉल को लेकर हमें होते हुए एक बार पुनः संघर्ष करती हुई जो कि 1-1 की बराबरी पर दोनों एक टीमें। मैं उषापुर विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री हरिहर प्रसाद सिंह जी के साथ, क्योंकि जब से ये टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ तब से हर मैच में इन्होंने बड़ी के साथ
मैच को देखे हैं, तो आज के मैच के बारे में मैं जानना चाहूंगा और सर इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत समय निकाल के मेरे पास आया और यहाँ बंसीपुर ग्राउंड पर हो या बंसीपुर के बाहर हो, एक बहुत मुखर वक्ता के रूप में हुआ है। आज का गेम के लिए सबसे पहले जो स्टेज पर हमारे विराजमान के खिलाड़ियों, कप्तान को, उनके कमेटी को तथा आपके पूरे कमेटी को, जिन्होंने यह कार्य किया है कि अपनी आवाज से सुदूर तक ये पहुंचाने का कार्य किया है। बंसीपुर का ये 25वां मैच आपके सामने गेम हो रही है। इसमें मिलनचक और किशनपुर सुनने में आया मिलनचक को पहले की है, लेकिन किशनपुर ने 4 बार यहाँ अपना यहाँ फाइनल गेम जीत चुकी है और बार ही शिरकत की है और उन्होंने अपने इस सफर में अच्छे टीम को पराजित कर फाइनल में जगह बनाया है। और इसमें भी किशनपुर के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल का प्रदर्शन करके उसको बराबरी में ला दिया है और खेल में एक अच्छा रोमांच आ गया है और आगे सारे दर्शक बहुत शांति भाव से इस खेल को देख रहे हैं और आपके द्वारा समय पर सबके द्वारा प्रतिज्ञा लेना ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सर एक प्रश्न है आपसे, आर बोथ टीम्स वेल प्लेइंग विथ डिसिप्लिन? Either of Milanchak or Kishanpur are playing very well. Mainly the players of Milanchak is playing very nice pass shortly. After all, he is playing very well game. Our audience are supporting. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे जी कप्तान महोदय डॉक्टर विभास जी के पास मिलनचक के कप्तान महोदय 4 नंबर की जर्सी वापस आए, 4 नंबर की जर्सी में वापस आए। इन करेंगे 17 नंबर की जर्सी में अशोक जी जो कि कप्तान हैं। सर महोदय क्विज क्लब बंसीपुर के द्वारा जो क्विज का प्रोग्राम हुआ था उसका रिजल्ट है जो खेल भवन में वो चिपकाया हुआ है, देख लेंगे। और कुछ खिलाड़ियों का विद्यार्थियों में नाम भी बताऊंगा। संजीव कुमार, कोमल कुमारी, रुद्ररंजन, रेखता कुमारी, अमृता, प्रिंस और प्रिंस, रोहन कुमार, ऋतिक राज, जो चयन निवासी है आप अपना नाम लिख लेंगे। दूसरे चयन में जयदीप, करण, मौसमी, अभिनंदन, अभिलाषा, प्रिंस, तरुण कुमार, गुलशन कुमार, प्रेम कुमार। फिर तीसरे लिस्ट में है अनु, एंटोन, बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपना नाम जरूर देख लेंगे, चिपका हुआ आपका नाम और प्राइज भी ले लेंगे। आइए सुधांशु जी। और एक बार बॉल को हवा में उछाल दिया है बॉल अतिथि शिविर में और दूसरा बॉल दिया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर निगाहों से साथियों को ढूंढते हुए बॉल को आगे बढ़ाया है और देखना है कि वहाँ पर एक काफी तेज रफ्तार से बॉल को लेकर के आगे है कि वहाँ पर क्या कुछ कर पाते हैं। और अब जा करके अभी भी इसी बीच अब जा करके बॉल को क्लियर किया मिलनचक के द्वारा और एक बार पुनः बॉल पर हावी होते हुए 11 नंबर की जर्सी में सुखलाल ने बॉल को आगे बढ़ाया। दर्शकों से निवेदन के पूर्वी छोर पर वे पट्टे को जो पकड़े हुए हैं, जबकि आप आराम से बैठे लेकिन पट्टे को क्यों पकड़े हुए हैं दर्शक बंधु, पट्टे को छोड़ दें और मैदान के उत्तरी पट्टा जो पीले कलर का है प्लीज, वो हमारे प्लेग्राउंड की खूबसूरती है। आप पट्टे को छोड़ के आराम से बैठे। लेकिन गोलकीपर शिव ने बड़ी पकड़ दिखाई है शिव जी ने और लंबे शॉट के जरिए आसमानी शॉट के जरिए साथी खिलाड़ियों को देने का प्रयास और हेडर के लिए उतना सुरक्षात्मक बचाव किया है मिलनचक के खिलाड़ियों ने। देखो फिर से मिलनचक के डी बॉक्स में पास बॉल और दूर से ही किया लिया गया ये शॉट और शॉट पे काट मिलेगा। तो दूसरे हाथ का तकरीबन 18 मिनट का खेल समाप्त है। स्कोर 1-1 की बराबरी पर दूर फिर से अपने चैलेंज को स्वीकार करते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद रही बॉल हमसे दूर उत्तरी साइड पर इस बार टीएससी किशनपुर के खिलाड़ियों को निगाहों से ढूंढते हुए बनाया किसी किशनपुर की गाइडलाइन को टच किया है। एक बार फिर से परिवर्तन के तौर पर मिलनचक के खिलाड़ी वहां पर अच्छा थ्रो में साथी खिलाड़ियों को देने का प्रयास। 17 नंबर के जर्सी अभी इन हुए हैं और परिवर्तन के तौर पर फिर से वहां पर आपको पूरा कर रहा है मौका। फिर से टीएससी किशनपुर के खिलाड़ी चकाने के बाद प्रयास लेकिन
गोल लाइन को टच करते हुए बाहर मिलन चक को एक बार चक को कॉर्नर किक मिला। यहाँ पर फ्लैग की जारी कॉर्नर किक मिला है, इसका कहाँ तक सासू जी और वहाँ पर वहाँ से फिर नहीं यार देखना है कि बहुत बहुत खूबसूरत, लेकिन वहाँ पर बॉल को हवा में उछाल दिया, अब जाकर के बॉल क्लियर किया गया है। एक बार पुनः वहाँ पर मिलन चक के कब्जे में बॉल, एक बार पुनः निगाहों से साथियों को जोड़ते हुए हेडर के जरिए उतना है। अच्छा बचाव, बहुत खूबसूरत चुके, लेकिन गोलकीपर शिव जी ने कोई गलती नहीं की। और सुरांशु जी वो जो रिटर्निंग शॉट था काफी क्लासिक काफी अच्छा खेल मिलन चक के द्वारा अच्छा खेल हो रहा है अनुशासन के साथ में और खेल की भावना को बनाए हुए बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन दोनों ही टीम के सारे खिलाड़ियों के द्वारा। आशीष रिजेक्शन दो कुछ साइडलाइन के बाहर और गेंद हवा में है, हवा में देखती हुई हेडर का खूबसूरत है, लेकिन एक बार फिर 7 नंबर की जर्सी में सजे हुए मिलन चक के खिलाड़ी संदीप के और देखना है संदीप ड्रिबलिंग करने में जब जोरदार यहाँ पर विसिल बजी है, फाउल लिया गया है और फ्री किक 11 नंबर की जर्सी किशनपुर के द्वारा लिया जाएगा घनश्याम के द्वारा। और ने कलेक्ट किया सुशील ने और कोई गफलत नहीं है, कोई वहां पर खतरा नहीं था और गेंद आई है अब ठीक मैदान के बीचों बीच। एक बार फिर वहां पर दाएं फलक साकरगढ़ की तैयारी में खूबसूरत नंबर 100 उड़ता हुआ गेंद को खेला है राइट इन के लिए, राइट इन सेंटर फॉरवर्ड को खेलना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर अच्छा डिफेंस किया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खतरे का बादल छटा रही है। लेकिन अब किशनपुर के 6 नंबर के खिलाड़ी देख रहे हैं ड्रिबलिंग करने में सफल होना पाते या नहीं। अच्छा टेकल, एक बार फिर वहां पर फ्लैग से तैयारी, लेकिन गेंद की गति काफी तेज थी, गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई है। तो हमारे स्कोरर मणिकांत मणि बतला रहे हैं कि सेकेंड हाफ का 22 मिनट और 22 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर किशनपुर 1 मिलन चक 1। हमारे पास सूचना आई है कि हमारे जो अति विशिष्ट अतिथि है माननीय गोपालपुर हमारे बंशीपुर प्रांगण में तशरीफ ला चुके हैं। तो हम बंशीपुर के सक्रिय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्री हमारे मंच तक लाने का कृपा करेंगे। माननीय विधायक गोपालपुर श्री गोपाल कुमार मंडल जी हमारे मेला परिसर में पधार चुके हैं। और हेलो चेक के पास गए 10 नंबर की जर्सी खूबसूरत मार अपने फेदर का उनका प्रयोग करने का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर जवाबी आक्रमण मिलन चक के एक बार फिर किशनपुर का तेज आक्रमण था, लेकिन रक्षा पंक्ति को देखना है भेद पाते या नहीं, काफी तेज खेल होता हुआ एक बार फिर मिलन चक के पास गेंद को खेला अपने साथी के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ उत्तेजना एक बार 100 एक बार फिर आक्रमण की तैयारी में है, पास कराना चाह रहे थे लेकिन राइट इन नहीं थी और गेंद वहां पर निश्चित रूप से यहाँ पर शानदार मुकाबला चलता हुआ विवाद से और काफी शानदार मुकाबला और इतना शानदार यहाँ पर जो दर्शकों के द्वारा तालियों से जो गुंजायमान हो रहा है यहाँ पर सर्वोदय प्लेग्राउंड पर ये गुंबद हिलता हुआ नजर आ रहा है। साइडलाइन के बाहर एनटीपीसी के बहुत से जीएम साहब आए हैं यहाँ पर विभाजी जो प्रथम जीएम थे जनरल मैनेजर सरनजीत साहब भी आए थे और फिर आरसी श्रीवास्तव जी तो 2 बार आए। हाँ, आरसी श्रीवास्तव भी आए थे। तो यहाँ पर लगातार और सरनजीत अगर सुंदरता कहीं से दिखती है तो सर्वोदय प्लेग्राउंड है और एनटीपीसी की खूबसूरती देखनी हो तो आपको सर्वोदय प्लेग्राउंड पर आना होगा। और इसी बीच वहाँ पर मैच चलता हुआ एक बार पुनः वहाँ पर अच्छा आकलन बनाने की तैयारी में, लेकिन इसी बीच निर्णायक की जोरदार विसिल बजी है और सच खूबसूरत सर्वोदय प्लेग्राउंड से एनटीपीसी का ये जो सामने जो तीनों चिमनी है क्या दिखे धुआं उसे उठता हुआ और यहाँ पर 800 मेगावाट फर्स्ट स्टेज में जबकि 1500 मेगावाट सेकेंड स्टेज में, तो इस तरह से 2300 मेगावाट की बिजली उत्पादन करती है और नवरत्नों में शामिल है। सही बात है मनोज जी
और एक बार पुनः बॉल को हेडर के जरिए बॉल चली गई उत्तरी साइड लाइन के बाहर। जबकि यहाँ पर खूबसूरत नजारा, काफी दर्शक जो है कि आज आनंद, भरपूर आनंद ले रहे हैं। सेकंड हाफ का हमारी घड़ी से 10 मिनट का खेल अभी भी शेष है, तो निश्चित रूप से 10 मिनट में कुछ भी घटना घटित हो सकती है। कोई भी टीम खाने के बाद गोलकीपर को खेला एक बार फिर देखना है कि मिलनचक के खिलाड़ी गेंद को ले पाए या नहीं ले पाए। और हमारे स्थापना की जर्सी में किशनपुर के लिए खिलाड़ी खेला और अच्छा शॉट वहाँ पर मिलनचक के द्वारा दिया है। साथी खिलाड़ी ने 11 नंबर के जर्सी में मिलनचक के खिलाड़ी वहाँ पर शुक्लाल अपने साथी खिलाड़ियों को बनाया, निगाहों से ढूंढा, जोरदार वहाँ पर का प्रयास लंबे शॉट के जरिए बिल्कुल पूर्वी गोल लाइन के बाहर खेला है। तारेक अपनी पूरी फौज के साथ, पूरी पलटन के साथ हमारे आज के अति विशिष्ट अति गोपाल कुमार और नीरज कुमार और गोपाल मंडल हमारे सर्वोदय क्रीड़ा स्थल बंसीपुर पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करना चाहेंगे। अपने का हाथों हाथ हिलाकर अभिवादन किया अपने दर्शकों का माननीय राज मंडल जी ने। जी हाँ, विभामिति काफी आभारी है कि आप गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि गंगा के उस पार है, और जहाँ के जो विक्रमशिला सड़क है उसमें तो काफी भीड़ रहती है, कभी कभी तो जाम की स्थिति आती है। उसको पार करते हुए आप यहाँ तक आए, बंसीपुर के प्ले ग्राउंड तक आए, बंसीपुर के गांव होते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी। और जो हमने फोन किया था बीआरटी सर से मीटिंग में थे, उसके बावजूद लोग मीटिंग को कैंसिल करके हमारे बीच में आए। माननीय विधायक श्री नीरज कुमार और गोपाल मंडल जी का, और विभाग जी मैं बता दूं कि गोपाल बाबू एकमात्र विधायक नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। और देखते हैं हमें यूट्यूब पर कितने व्यूवर्स हैं। ये कहे तो पूरे बिहार में, जो भारत में छाए हुए हैं, जहाँ भी देखते सब गोपाल मंडल। बिल्कुल। और जी मंच पर माननीय सर और दूसरे हाथ का लगभग हमारे घर से अंतिम 6 दोनों टीमें फिर से जीतते हुए 2 नंबर के दर्जी में किशनपुर से हमारे दो किया हुआ शॉट, लेकिन गोलकीपर ने जाने दिया क्रॉस। गोपालपुर के विधायक सम्मानित श्री नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल जी, आप आज तक खोल लीजिए, एबीपी न्यूज खोल लीजिए, अब कहीं न कहीं आप इनको देख पाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण भाई जी, तो उसने नर का रोल अदा किया था और रोल भी भूमिका में भी थे, चरित्र, लेकिन प्रोड्यूसर के रूप में थे कुणाल वैकुंठ सिंह का वो सम्मानित विधायक महोदय। और वहाँ पर चोट लगी है खिलाड़ियों को, और हमारे पास सबसे बड़े दर्शक भी आ जाए पर पास ही रखें। आपसे निवेदन है आप मैच का लाइव प्रसारण और आकाशगंगा सनातन दर्शन पर लगातार हो रहा है, लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। और कैलाश कुमार 7 नंबर के जर्सी में, जर्सी 17 है, 17 नंबर ही नहीं, नाम बताइए, 17 नंबर जर्सी नाम प्लेयर लिस्ट में नाम नहीं है सर, नाम 17 नंबर के जर्सी में जो खिलाड़ी है उनका नाम हमारे गोल किया, उसका नाम प्लीज नाम बताइए। नाम हमारे स्कोरर अंकित करना चाहिए। 10-12 जिस टाइमिंग के साथ से यहाँ पर बहुत ही, तो निश्चित रूप से अब हमारी घड़ी से लगभग 4 मिनट का है, तो किशनपुर की टीम को इसमें कम से कम 1 गोल करना होगा। इस गेम में वापस आना है तो, लेकिन संभावना कम है, लेकिन देखना बाकी है। जब तक इस गेम का अंतिम विषय नहीं बच जाती है, हमको क्या पाना मुश्किल है। और यहाँ पर रक्षाबंधी के खिलाड़ी राइट बॉल कोई कभी नहीं किशनपुर का खूबसूरती के साथ वहाँ पर डिफेंस किया है, वरना पर 1 गोल और मिले चेक करने में सफल होगी। और थोड़ी सी यहाँ पर और यहाँ पर
जी बिल्कुल इस्तेमाल जीती है, तो 9 बार इसके पहले खेल चुकी है और 10वीं बार आज यहाँ पर फाइनल खेलती हुई सुधांशु। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन हिडनपुर को कम से कम 1 गोल करने होंगे अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना चाहती है तो बिल्कुल सही। अब देखना है कि वो किस करवट बैठता है। और एक बार पुनः वहाँ पर मिलनचक के खिलाड़ी हमारे चिकित्सक पहुंचे हैं, बहुत डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, अनुभव है। सचमुच यहाँ की जनता आज हम लोग सामने देखेंगे और जिला परिषद अंतिम समय आप कह सकते हैं, लेकिन एक खूबसूरत मौका मिला है वहाँ पर। एक बार फिर जितने भी तारीफ की जाए कम है। 3 एकदम लगता है सुनामी सील बच सकती है और 1 मिनट में 2 गोल खेल कितने भी आ रहा हो, तो निश्चित रूप से अब हम कह सकते हैं कि मिलनचक की टीम है मिलनचक का कि उन्होंने पहले और सभी मैचों को जीतते हुए फाइनल के दरवाजे पर अब 10 मुकाबला जीतता है। अब से सुदामा मंडल फुटबॉल क्लब लेलक को हराया, सेमीफाइनल में फरका से हराया और अब किशनपुर को हराने की स्थिति में बैठेगी, ये सवाल नहीं है। क्या हो रहा है? और सचमुच यहाँ पर मिलनचक ने सबका दिल जीत लिया। पहली बार मिलनचक की टीम ने 3-1 अंतरात्रि के 9 बजे से नाथ कला परिषद बंशी महान सामाजिक अभिनय जिसका नाम है तरफता इंसान और उसके साथ में नृत्य संगीत कला पार्टी का भी हमारे मंच पर आसीन सम्मानित विधायक कर सकते हैं कि जिस अंदाज में अपने बेवाकी के लिए जाने जाते हैं हमारे माननीय दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि में बने रहे, जर्सी पहने रहे और हमारे मंच के सामने आपके लिए जगह सुरक्षित किया गया है।